श्री बाबा जी के चरणों में मेरा प्रणाम। श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम। तो आज से मैं बाबा जी की वो लीलाएं के बारे में शुरू कर रहा हूँ, जिससे कई लोगों के जो मन के अंदर की शंकाएं थी बाबा जी के प्रति वो दूर होती गई। और बड़ी कमाल की लीलाएं हैं। मेरा आपसे दोबारा अनुरोध है, ये लीलाएं उनको भी सुनाएं जिनके मन में बाबा जी के बारे में कुछ शंकाएं हैं। शंकाएं होना स्वाभाविक है। तो बाबा जी भी जैसे कहते थे कि शंकाओं का निवारण भी होना चाहिए, इसलिए उनकी शंकाएं स्वाभाविक है। तो ये आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप ये लीलाएं उनको फॉरवर्ड करें, उनको भी सुनाएं, ताकि आप भी उस पुण्य के भागी बनें। तो शुरू करते हैं। तो महाराज जी के बारे में ऐसा बोला जाता है कि महाराज जी बिल्कुल बच्चों की तरह इनोसेंट थे। वो हर किसी का खुलेआम खुले दिल से उनको बुलाते थे, उनको उनसे फ्रीली बात करते थे। और बाबा जी से जब कोई बाबा जी ना, अच्छा, उन लोगों को नहीं मानते थे, ज़्यादा ज्ञानी-गुनी होते थे ना, सो कॉल्ड, उनसे उनसे बात भी नहीं करते थे। पर उनको रियलाइज़ करवा देते थे कि यू नो कि तुम्हारा जो नॉलेज है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हारा जो विज़डम है, जो तुम्हारी बुद्धिमत्ता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो हमेशा ये कहते थे कि तुम अपने जो एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस से और दिमाग से जो चीज़ पाओगे वो ज़्यादा अच्छी होगी वाबस्ता कि वो जो पढ़ाई है उससे। जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है, जो अनुभव से तुम्हें वो बुद्धिमत्ता मिलेगी, वो तुम्हारे बहुत जाएगा, तुम्हारे बहुत काम आएगा। बाबा जी की जो नॉलेज थी, बाबा जी का जो बुद्धिमत्ता थी, वो कहते हैं कि बहुत बड़े-बड़े लोग जैसे क्राइस्ट, कबीर, रामाकृष्ण, मोहम्मद साहब, सेंट पीटर जैसे थे, जो यूनिवर्सल ट्रुथ्स को, जो दुनिया की सच्चाइयों को बहुत करीबी से जानते थे, रादर देन कि वो एपेडिक में जो एकेडमिक नॉलेज होता है, जो हमारी पढ़ाई, उससे ज़्यादा वो चाहते थे। महाराज जी जब भी कोई आता था, महाराज जी उनके ना हाव-भाव देख लेते थे। उनको उनका पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर तक देख लेते थे, और उनकी फिर चुपचाप ही उनकी सफ़रिंग दूर हो जाती थी। उनके जो प्रॉब्लम्स होती थी वो दूर हो जाती थी, और उनका विश्वास बाबा जी के लिए बहुत बढ़ जाता था। अब पहली लीला है महाराज जी की, है ना, जहाँ पे बाबा जी ने शंका दूर कर दी। ये है बात राजीदा जी की, जिन्होंने किताब भी लिखी है बाबा जी के ऊपर, द डिवाइन रियलिटी। बहुत कमाल की किताब है, बाबा जी की लीलाओं का वर्णन है। मैं उन्हीं से बता रहा हूँ कि कमाल। इस किताब ने मेरे पे भी बहुत ज़्यादा असर किया। तो यही है कि मैं ये छोटी-छोटी लीलाएँ इसलिए बता रहा हूँ, ताकि आप भी सुनें और आपके प्रति भी बाबा जी की जो शंकाएँ जैसे कॉमन हो जाती हैं, है ना, वो दूर हो जाएँ। तो इन्होंने बताया कि 1944 में, 1945 में, कि ब्लंट स्क्वायर लखनऊ में महाराज जी के दर्शन पहली बार हुए। वो कैसे हुए कि जब ये अपने ऑफिस से आ रहे थे, तो इन्होंने देखा इनका सारा परिवार तैयार हो रहा था कि बाबा जी से मिलने जा रहे हैं, बाबा जी आए हुए हैं, मिलने जा रहे हैं। तो ये ना बड़े वैसे थे कि मेरे को इनको वो साधु ध्यान में आएंगे जिन्होंने पीले वस्त्र पहने होंगे, गले में मोटी-मोटी मालाएँ डाली होंगी। तो इन्होंने इनके परिवार वालों ने बोला होगा, चलो, इन्होंने बहाना बना दिया, मैं नहीं जा सकता भई, मैं आई एम टायर्ड। अच्छा, तो ये इनके जो परिवार वाले थे वो चले गए, पर ना इनके ना दिमाग में राजीदा जी के दिमाग में ना एक खनकता रहा, यार क्या हो, मैं क्या, ये क्यों नहीं जा रहा, या क्यों नहीं, एक शंका तो शंका ही होती है। तो फिर बस खैर एनीवे, इन्होंने थोड़ी देर बैठे और इन्होंने ना बाबा जी के बारे में थोड़ा-सा ध्यान किया। इधर जैसे इनका परिवार वहाँ पे बाबा जी के पास पहुँचा, तो बाबा जी ने जो इनकी सिस्टर थी उनसे पूछा, भाई तुम्हारा भाई कहाँ है? वो अभी तक आया क्यों नहीं? तो वो समझ गई, तो उसने थोड़ा ना चालाकी से जवाब दिया कि बाबा जी वो अभी ऑफिस से आए हैं। तो बाबा जी ने कहा, जाओ उसको खाना-खुना खिलाओ और उसको यहाँ पे लेके आओ। अब जैसे ही उनकी बहन पहुंची घर में, उन्होंने बोला कि भाई तुम्हें तो बाबा जी ने बुलाया और ऐसी-ऐसी बात है। तो मतलब तो कमाल ही, मतलब तो दंग रह गए।
और अब मतलब अब कुछ बोल भी नहीं पाए वो क्या। तो वो गए और उन्होंने वहाँ पे जाके बाबा जी के हाथ जोड़े, माथा टेका, पर बाबा जी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और वो उठे और पड़ोस में, एक और पड़ोस में जिनका नाम गरीदत्त शर्मा था, मिश्रा थे सॉरी, हाँ, उनके घर में चले गए और बाकी के भी जो फॉलोवर थे वो उनके साथ चले गए। अच्छा, ये राजीदा जी वापस घर में आए और बड़े अपसेट हुए यार कि मुझसे गलत हो गया। इन्होंने दोबारा ध्यान लगाया बाबा जी के ऊपर, और बाबा जी को कहा कि बाबा जी, मैं आपको मानता बहुत हूँ, पर आप ऐसा है कि आप हमारे घर में आके हमें दर्शन दो, तब बात बनेगी। तो ऐसा तो बोल दिया इन्होंने। तभी देखा महाराज जी इनके घर में आ गए। महाराज जी आए और तख्त में बैठ के, जो बेड होता है, वुडन बेड जिसको हम तख्त कहते हैं हम, है ना, उस पर बैठ गए और सबके साथ बात करने लग पड़े। तो मैंने बाबा जी के ना पैरों के मसाज शुरू किया और मैं उनसे बात करने की बहुत मतलब कोशिश, मतलब मैं बहुत जिज्ञासु था। तब तक वो उठे और उन्होंने वो कार में बैठे और वो चले गए। और बाबा जी, देखो बाबा जी क्या कमाल थे। कहते मैंने, मेरे दिमाग की वो जान गए, मेरे घर पे भी आए, पर मेरे को थोड़ा सा इग्नोर किया और चले गए और मैं बहुत अपसेट रहा और मेरे को लगा कि मुझसे ये क्या हो गया। 8 साल के बाद बाबा जी टैगोर हॉल इलाहाबाद में आए और उन्होंने, तो फिर ये भागे भागे गए वहाँ पे, हाँ, रजीदा जी, और मिला तो इन्होंने, बाबा जी ने उनसे हाथ मिलाया और उनको बाहर लेके आए, आंगन में ले आए, वहाँ से आंगन में ले आए और कहा कि देखो, रामा ही केवल प्रेम प्रिया, कि राम जी को सिर्फ प्यार ही पसंद है, प्रेम ही पसंद है। और जैसे उन्होंने हाथ पकड़ा, इसका बहुत बड़ा मतलब था, मतलब बाबा जी ने उनको कि मतलब हाँ चलो तुम्हें माफ़ किया और तुम मेरे मतलब तुमको एक्सेप्ट कर लिया मैंने। और कहते हैं उस दिन के बाद बाबा जी की ऐसी मेरे ऊपर दया रही, कोई कहने की बात नहीं। और वो कई बार मतलब जैसे हमारे घर पे भी आए, और इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होगी, बहुत ही मतलब कमाल की। ऐसी ही घटना थी कि कैंची आश्रम में, अक्टूबर की बात है, अक्टूबर में पहाड़ों में ठंड हो जाती है। तो 2 बजे कुंदन लाल शाह जो एक इंजीनियर थे, वो रानीखेत से बरेली जा रहे थे। तो उन्होंने गाड़ी रोकी अपनी आश्रम के पास और बाबा जी के दर्शन के लिए चले गए वहाँ पे। तो उन्होंने देखा वहाँ पे सिर्फ 4 एक लोग बैठे हैं। तो 4 एक लोग बैठे हैं। कुछ समय के बाद उन्होंने देखा कि कुछ औरतें जो थोड़ी उम्र में बड़ी थी, नैनीताल से आई, और वो आई तो जैसे ही तो पहुँची तो बाबा जी ने उनको बोला, देखो जी, पूड़ियाँ बनानी शुरू कर दो। तो इनके कुंदन लाल शाह जी के ना दिमाग में आया, हम 4 लोग तो हैं, सारों ने प्रसाद भी पा लिया, तो ये पूड़ियाँ किस लिए बनाई जा रही होंगी। पर कहते मेरे को था कि बाबा जी ने अगर कुछ बोला तो कुछ तो होगा। तो 7 बजे राजस्थान से 2 बसें बच्चों की, जो स्काउट्स में थे, वो भरी हुई थी और वो आश्रम के बाहर आके रुकी। और उनको देख के, बच्चों को देख के बाबा जी बहुत प्रसन्न हुए और उन सब बच्चों ने प्रसाद पाया। तो ये थी बाबा जी की दूरदर्शी और ये थी बाबा जी की लीलाएँ। मैं आगे भी ऐसी बहुत सारी लीलाओं के बारे में बात करने वाला हूँ। दोबारा कह रहा हूँ, इन लीलाओं को दूसरों को भी सुनाएँ और पर पुण्य कमाएँ, ताकि दूसरों को भी पता चले कि बाबा जी मतलब बाबा जी कितने दयालु हैं, सब कुछ जानते हैं। तो मेरा ये आपसे अनुरोध है कि ये कृपा सबको सुनाएँ, ठीक है। और मैं अभी आगे भी आपको और लीलाएँ सुनाऊँगा, बहुत कमाल की लीलाएँ सुनाऊँगा। एक बार फिर प्रभु के चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में प्रणाम। और अगर आपको अपने कोई भाव हैं तो कृपा करके मुझे लिख के भेजिए, मैं उनको भी पढ़ के सुनाऊँगा। जीमेल में है नीब, NEEB, नीब KROOLI @gmail.com। आप सबको प्रणाम।